उसकी खिदमत में सलामत से। असलम भट्टी मेरे बड़े बड़े वफादार स्टूडेंट हैं, बहुत ही, यानी कि जितनी भी इनकी तारीफ कीजिए वो कम। और ये बाइबल का आसास है कि शागिर्द जितनी भी मेहनत डाले वो उस्ताद जैसा तो हो सकता है। आमीन। तो इसी चीज पर हम चलते हैं। चूंकि हम यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितनी कलीसिया है उतने तकरीबन सिखाने वाले उस्ताद टीचर पास्टर्स जो अपने कलीसिया में काम करते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार असलम भट्टी का भी और कलीसिया का भी कि आप लोगों ने मुमकिन जाना कि मैं खुदा की जिंदा आवाज खिदमत जो खुदा ने मुझे आपकी वजह से आज का नाम दिया आप आमीन। आपकी इबादत है रफ़ाकत शराकत के ताल्लुक से बता रहे थे। तो रिफाकत किसके साथ हो, दोस्ती किसके साथ हो, शराकत किसके साथ। शराकत इंग्लिश में जो पार्टनरशिप आप कहते हैं, जो मिलकर लोग बिजनेस भी करते हैं, आप देखते हैं। तो हमने किसके साथ शराकत रखनी है, किसके साथ पार्टनरशिप रखनी है, किसकी रफ़ाकत में रहना है, ये आज हमने सीखना है हम सब बरकत पाने के लिए। आइए पहला शमूएल उसका 10 बाब उसकी 6 आयत को हम देखते हैं। पहला शमूएल उसका 10 बाब और उसकी 6 आयत। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और ये बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। खुदा के कलाम के वसीला खुदा हमें बरकत दे। शमूएल की बात है और साउल से ये बात कही जा रही है। आप सब जानते हैं शमूएल नबी के बारे में, अजीम नबी खुदा का, जो खुदा की गोद में तालीम पाता रहा। कहा? खुदा की गोद में। शमूएल उसके आगे उठता लेटता बैठता और फिर वक्त आ जाता है खुदा से आवाज देता है। ऐसे तो अजीम नबी बनता है, बादशाह उससे पूछ कर चलते हैं, जो खुदा कहता है वो आगे बयान करता है। तो इसलिए जब बनी इस्राएल कौम ने मुतालबा किया कि हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए, खुदा का बंदा खुदा के आगे इस बात को रखता है। यहां पर एक एक बात जो है यहां से हमें सीखने को मिलेगी कि इंसान की जिंदगी के अंदर खुदा का काम करना अपने प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट, अपनी अक्ल से नहीं। करेक्ट? ये जो हम खुदा का काम कर रहे हैं एज ए मुबश्शिर, एज ए पास्टर, एज ए एल्डर, सिंगिंग, साज बजाने वाले, सब खुदा में खास लोग हैं, आम लोग नहीं है। प्रस्तुत करने वाले भी खास लोग। वो अलग बात है कि हम अपनी नेमत को ना पहचानते हो, हम अपनी खिदमत को ना पहचानते हो और हम अपनी वैल्यू से वाकिफ ना हो। हम अपनी वैल्यू से वाकिफ ना हो। हमारी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है? जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं, जो खुदा के खेत में काम करने वाले हैं, जो खुदा के मुतहद चलने वाले हैं, जो खुदा से शराकत रखते हैं, जो खुदा से रिफाकत रखते हैं, जो खुदा के नायब हैं, खुदा का काम करने वाले हैं। आपकी वैल्यू क्या है? जो कुछ तुम कह दोगे वो हो जाए। आप आम लोग ने जानने की जरूरत है, जो जमीन पर बांधोगे कहां बंधेगा? आसमान पर। आम लोग हैं फिर आप जी, खास लोग हैं। आप तो अड्डा बंदा तो कुछ उड़वा नहीं सकता, ऐसे खास लोग, और जिन्हें तुसी खिलवा देना उनको बल नहीं सकता। ये वैल्यू है आप लोग खुदा का काम करने वाले।
जो खुदा के साथ चलते। तो खुदा के बंदा ने अपनी मर्जी से हमें बादशाह नहीं दिया, अपनी मर्जी से दिया। कौम की डिमांड क्या है कि हमें बादशाह चाहिए। खुदा का नबी खुदा के आगे जाता है, उसको खुदा के आगे रखता है। कौम ये मांग रही है, कौम ये चाहती है, कौम ये तंग कर रही है। अब खुदा का अपना काम है, उसके हाथ को रोक नहीं सकता। क्या ख्याल है? पास साहब को ले और सरफराज कर दे, मुझे क्या एतराज है? हो सकता है मुझे कोई एतराज हो सकता है? बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल यीशु मसीह ने अनाचील में दी। लोगों को काम पर लगा दिया मॉर्निंग से, आधों को आधे दिन के बाद शाम को छुट्टी का वक्त आया तो सबको बराबर बराबर मजदूरी दी, है ना। सुबह वाले चीख पड़े, सुबह वाले, हम तो सुबह के लगे हुए, हम तो सुबह के लगे हुए। मैं तो 4 घंटे दुआ करता हूं, मैं तो पूरी रात दुआ करता हूं, मैं तो आधा दिन दुआ करता हूं। कहिए कि बुरी बात है, सब रात दुआ करो, ईमानदार करते रहे। लेकिन अगर आप खुदा की रफाकत में रहते हुए भी आपका रोल हवा जैसा होगा, यहूदा अस्करियोती होगा जैसा होगा, तो आपको अच्छी रफाकत में रहकर भी जिंदगी नहीं मिलेगी, हलाकत मिलेगी। हाला जिंदगी देने वाला तो चाहता है ये मेरे आने तक जिंदा रहे, तुम्हें क्या एतराज है ना। जिंदगी वाला तो देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग जिंदगी पाना नहीं चाहते, वो रहकर भी, इसलिए पौलुस रसूल बयान करता है, वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते। भेष बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, दिल का बदला। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की, भाई मैं मालिक हूं, आई मास्टर, मैं मालिक हूं। मैं घंटे वाले को भी चाहे 1000 रुपया दे दो। तुम्हें ऑब्जेक्शन तब होगा जब तेरी ठहराई हुई मजदूरी तुझे ना मिले। तुम्हें इतराज कब होगा? तुम कब आवाज बुलंद कर सकते हो, कब इतराज कर सकते हो, एहतजाज कर सकते हो? जब जो मैंने तेरे साथ तय किया है, ठहराया है, जब वो तुझे ना मिले, फिर तुझे इतराज होगा, फिर ऑब्जेक्शन होगा। मैं उसको भी तेरे जितने पैसे दे रहा हूं, भाई ये मेरी मर्जी है मास्टर, मैं मालिक हूं, तू मालिक नहीं है, तू मजदूर है। इसलिए किसी भी मजदूर को किसी की भी ब्लेसिंग पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरकत देने वाला, सरफराज करने वाला यीशु मसीह जिंदा खुदा, इंसान नहीं है कि इंसान किसी को सरफराज करता है। खुदा है और खुदा जिससे चाहता है अपराध से देता है। उसने एक फार्मूला बताया, बस रातों रात अमीर ना होगा। आदम और हवा भी रातों रात अमीर होने लगे, है ना। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। खुदा जानता है, इब्लीस बड़ा मुकारर, पता है, खुदा जानता है कि तुम्हें जिंदगी कैसे मिलनी है, खुदा जानता है तुम सरफराज कैसे होगे, खुदा जानता है तुम हलाक कैसे होगे। इब्लीस भी जानता है कि आप लोग कहां से जिंदगी हासिल कर सकते हैं, कहां से हलाक कर, उसे भी पता है। उसने कहा तुम्हारी तो आंखें खुल जाएगी, तुम तो खुदा की मानिंद हो जाओगे। किसकी मानिंद होगे? अगर खुदा की मानिंद होते तो बागे अदन में रहते, बाहर ना निकलते, खुदा गुस्से में ना आता, खुदा नाराज ना होता। हकीकत में वो अपने वगैरह कर लिया, वो क्यों जी हो गए ओदे वर्गे, है ना। जिदी गल मनोगे, अच्छा जिस दफ्तर दे तुसी काम कर दे जे, जिस फैक्ट्री च काम कर दे जे, क्यों जी जिस स्कूल च काम कर दे जे, यूनिफॉर्म है आजकल, क्या ख्याल है, फिर कार्ड बने होते हैं। तो इसी तरह अगर आप यीशु के साथ काम करने वाले हैं तो आपका टाइटल यीशु मसीह होगा। फलाद में पास्टर साहब, एल्डर साहब, मुबश्शिर साहब। और अगर आप शैतान के साथ काम करने वाले होंगे तो टाइटल होंगे फलाना फ्राडिया, सिक्टा पीना है, शराबी, जादूगर। टाइटल है कि नहीं? और बाइबल कहती है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान दो कि खुदा के फरजंद है या इब्लीस के फरजंद है।
तो यहां पर खुदा का बंदा खुदा से कहता है कि तेरी कौम बादशाह मांग रही है। अब कहां से बादशाह? स्वयं खुदा का चुनाव हुआ है, ब्लेस किया और जिसकी परवरिश खुदा की गोद में हुई, उन्हें एडी बड़ी कौम दबा बिल्ला डिमांड सुन के उन्हें ये नहीं किया मैं तुम्हारा काजी नहीं हूं, मैं तुम्हारा बादशाह भी होऊंगा नबी नहीं। क्या जी शमूएल ने कहा? अपनी मर्जी से ही बात की। आजकल ऑलराउंडर हो जाते हैं ना, तो थोड़े सरफराज भी हुए ना, तो ऑलराउंडर क्या बदरुआ में ऐसी काटने शिफा दी भी नेमत कलाम सुना दी हुई प्रस्तश दी हुई सारे काम आप लीडिंग भी आप करना सारा कुछ। इट इज नॉट गुड, ये सही नहीं। हमेशा अपनी नेमत को पहले पहचाने। पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट है, लोग सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते। इसमें मैं भी शामिल हूं। ये सबसे बड़ा है ना ब्लेसिंग हासिल करने का सबब। क्योंकि हर कोई सिखाना चाहता है, वो सीखना, जबकि बाइबल कहती है पहले सीख और फिर सिखा। पहले सीख और फिर सिखा, और जब सीख लेंगे फिर सिखाने में आसानी होगी, और आपके सिखाने से वो तेरी जिंदगियां यीशु को पहले तब्दील हो जाएंगे। यहां पर खुदा का बंदा जब खुदा के रसूल इस बात को रखता है, तो खुदा कहता है चले कोई बात, बादशाह भी दे देता हूं। बादशाह भी क्या उसने इलेक्शन लड़ा? सॉल वोटिंग हुई जी। खानदान को पता, घर से क्या लेने निकला था? गधे ढूंढने निकले, वालिद के गधे घूम के हैं, गधे तलाश करने निकला है। खुदा ने कहा चले इनका ये मसला हल कर देते हैं। वो सऊद आ रहा है, उसे ले उसे मसा कर इनका पहला बादशाह बना दिया। सैमुएल ने इतराज किया जी, सैमुएल ने इतराज किया। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है क्या हम खुदा को तालीम दें? आजकल हम खुदा को भी सिखाना शुरू हो जाते हैं। छेती छेती या मसीहा छेती छेती, क्या आपका दुआन है जो कोर्स हो रहा है ना, की कहेगा मसीह वेल है छेती छेती या मसीहा। हाँ आता है खुदा जल्दी आता है। कब आता है? ज़बूर 119 की 60 आयत में लिखा है, हाँ मैंने तेरी आईन मानने में, तेरी शरीयत मानने में मैंने जल्दी की। मैं इनकार नहीं करता, मैंने देर ना लगाई, मैंने तौबा करने में, तेरे कलाम को कबूल करने में जल्दी की। जो खुदा को यीशु को कबूल करने में जल्दी करता, खुदा उसकी तरफ भी जल्दी है। जेड़ा सोचता रहना है ब्याह काट के है ना, फिर नौ खटांगे की ख्याल है? ऐ दिल में दी तकलूटी पा के शराब पी के नाच पड़ के फिर तौबा करांगे। 2-3 ब्याह रह गए फिर तौबा करांगे। खुदा भी कहता तेन ब्याह मतलब ठंडा लवावांगा, तो ना तौबा कर, है ना। सारी रात तेल में दिया गया, मेहमाना ने वक्त पाया होता है, फिर सुबह पुलिस ने वक्त पाया होता है, सारे ब्याह ले प्या होता है कि नहीं जी है। हाँ तो पावे कि ये हो जाए अकलमंद क्या कोई गल नहीं। ये सुन के साधकों की मुसीबत बड़ी। साधक इंज काम करते, शराब बेचते हैं, साधक शराब पीते हुए दुख उठाते थे, जादूगरी करते हुए दुख उठाते थे। साधक तो यीशु की गवाही देते हुए दुख उठाते थे। हालेलुया। किसका दुख? यीशु के लिए जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। वो तो मसीह के लिए आपकी भट्टी बजाने के लिए तैयार। शमूएल ने कोई इतराज नहीं किया क्योंकि उसे पता है खुदा जिसे चाहता है सरफराज करता है, जिसे चाहता है माजूल कर देता है। क्योंकि वो लिखता है इसलिए खुदा मुबारक को, जिंदा जुटान मुबारक को, वो हमारे अमाल का तोड़ने वाला है। खुदावंद असीम खुदा है, उसकी शफ़क़त लाजवाब है, क्योंकि वो हमें खूरों में से उठाता और शहजादों की जगह पर उठा देता है। जब हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती है, जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो लोग रास्ते में कपड़े बिछाना शुरू कर देते, पतियां फेंकना शुरू कर देते, फिर इज्जत होती है।
यीशु के साथ। गधे ढूंढने आया, सल्तनत मिल गई ना, और एवं झुंगे च मिल गई ना, एवं मिल गई, इसलिए से रास ना आई। क्या आई है? नहीं आई। आप सब जानते नहीं आई, है ना? नहीं आई तो फिर खुदा ने फिर छीन ली। जो देता है वो ले भी लेता है, उसने फिर छीन ली। चाहिए तो ये था कि जाते जूलियत को मारता, चाहिए तो ये था कि उसका मुकाबला करता, नामख्तून का मुंह बंद करता, जो जिंदा खुदा की नसीहत करता है, तौहीन करता है, सुबह से आता शाम तक गालियां देता और चला जाता है। कितने दिन ये सिलसिला रहा जी? आप सब टीचर लोग हो, 40 सवा भी न रहा, 40 दिन। और थोड़े दुखा के तुम कितने जा रहे हो हैं? कितने कितने दुखा देने का पता नहीं। आप में दुखा नहीं है। अब हमारा दुल्हा दोबारा आ रहा है। आपकी निस्बत, आपकी डेट रख दी गई है। जेडी दुल्हन की डेट रख दी जाए तो दुल्हा कि अमेरिका कैनेडा तो आ रहा है, दुल्हन तो मारे नहीं समाती खुशी ना, है ना? तो जिदा दुल्हा आसमान तो आ रहा हो, जिंदा खुदा हो, कह रहा है मैं तुझे जल्द लेने आ रहा हूँ, और दुल्हन रोंदी फिरेगी, दुख मनाएगी। तुम लैन क्यों आ गए? मुकाशवा में लिखा है, इसलिए राइटर बयान करता है, क्यों ना रे आओ हम आज शादमान हो और खुशी मनाए, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर दिया। उसका दुल्हा है, तैयार होने की जरूरत है, ऑल टाइम रेडी। न जाने कब आ जाए, जब आ जाए तो आप मुबारक हो, नौकर है। उसका दुल्हा रात के वक्त भी आ जाए, किसी पहर में भी आ जाए, तो उसे जागता पाए, उसे जागता पाए, और फिर वो कहेगा मुबारक है, तो शाबाश मेरे नौकर। एक नौकर 2 माल को खिदमत नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? नहीं ना हो सकती, सिर्फ यीशु के समुख से ये बादशाह बन गया। सैमुअल से बता रहे मस्सा करके, खुदा का सारा प्लान इसे बताकर कहता है कि अब क्या कर, तू पहाड़ से नबियों की जमायत परस्तश हमद करती, नबुवत करती हुई, खुदा का कलाम पढ़ते और सुनाते हुए नीचे उतर रही है, तू जाकर उनमें शामिल हो जा। और फिर जब रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाज़िल होगा, तो बदल कर और तरह का आदमी बन जाएगा। खोते चारों वाला लबन वाला नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर पावे अंगूठा छाप होवे और यीशु मसीह दी बात दी खबर सुना ना बना। हालेलुया। पत्थरों ने उसके नाम से भागे, लोग तब्दील होंगे, लोग मुआवजात हासिल करेंगे उसके वसीला से। यहूदी सारी जिंदगी इसे वास्ते पिट दे, इन्हां साडे मदरसे चो सेमिनरी नहीं की, है ना? साडे कोलों इन्हां सर्टिफिकेट नहीं ले, लेकिन बाइबल गवाह है, यीशु कहता है तुम सब खुदावंद से तालीम याफ्ता है। जमीनी टीचर का होना भी जरूरी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सेमिनरी करें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सेमिनरी हर मुल्क के सामने करन तो बावजूद भी किसी की पहचान ही नहीं होती, की फायदा है? कोई फायदा है? मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर फाकत की तरफ से। तो ये बदल गया, नबूवत शुरू कर दी, बदल गया और गवाही ठहरी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लोग बातें कर रहे हैं, ये तो कैस का बेटा है, इसका खानदान कौन है, इसका बाप कौन है, ये तो गधे चलाया करता था, ये तो वो काम करता था, ये तो ऐसा नहीं था, ये नबूवत कर रहा है। क्या ये भी नबियों में है ना? ये भी आखिर उसके अंदर को तब्दीली देखी तो फिर ना, तो जो तब्दीली ना होंगी है लबन के निकले है चारदा की सी ते जे उते गीता में किच 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 करता रहना, जेडी आवाज खोलते हैं लांदा ऐसा करता है, क्यों जी? ना, वो पुराना नहीं रहा था,
वो बदल गया था। अब कब बदला? वहां पर आप 7 आयत पढ़े 9वीं तक, तो वहां पर लिखा है अभी शमूएल ने ये बात कही ही थी, शाऊल ने उसकी तरफ अपनी पुष्टि ही फेरी, तो खुदा ने उसका और तरह का दिल कर दिया। आमीन। दिल कौन बदलता है? दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल टोटली तौर पर मैं यीशु तेरा हूं, तेरी हूं, मैं तुझसे जिंदगी चाहती हूं, मैं बरकत चाहती हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं सफाद होना चाहता हूं, मेरी औलाद वफादार हो जाए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, दौलत चाहिए, सरफराजी चाहिए। और यीशु बोलेगा बोल मैं तेरे लिए क्या। रफाकत में लोग बदलते हैं, लेकिन अगर आप उस रफाकत में जिंदा कलाम को वेलकम कबूल करेंगे, कबूल करने से आप बदलेंगे। अगर कबूल नहीं करेंगे तो कभी भी बदलेंगे। सौल भी चंगा रहा ना, तकदीर बदल लगी है ना, अचानक तकदीर बदल गई, अड़िया नहीं तो चलो चलो भाई पहले खोते लभांगा तो फिर अड़िया है ये तो कहेंगे पास साहब किस्त सिर ते आई है, किराए सिर ते आए ने, बिल आए ने, है ना। पहले भाई ओवर टाइम ला के काम कराएंगे फिर चर्चा में। अब इसके मुतबादिल बाइबल क्या कह रही है? यीशु क्या कह रहे हैं मत्ती की इंजील में? ईमानदारों कल की फिक्र ना करो, अगर तुम मेरा दिन सबक पाक मानोगे, मेरी पूरी इबादत करोगे, पूरा टाइम मुझे दोगे, तो कल के लिए तुम्हें फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। दिन आपके लिए फिक्र करेगा, महीना आपका फिक्र करेगा, साल आपके लिए फिक्रमंद करेगा। आप इन दिनों के लिए फिक्रमंद नहीं होंगे। ओके, तो जे तुसी फिक्र अपनी आप ही करते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। शिगर सारी रात खाते रहे, एक मच्छी हाथ नहीं आई। क्या आई? आजकल तो क्रिसमस से बड़ी बड़ी मच्छियां हुई, चौबी दी रात का कंसेप्ट ही बदल दिता गया, है ना। मच्छी मंडा बन गया। ये ख्याल है जेडे चर्च के कोलों दे लंगो उथे मार दरिया विछियां, खुदा दा ना एहतराम, चर्च दा एहतराम, मछली खाई जा रही है। वाह बेला, की ख्याल है ना? क्यों जी इस तरह ही नहीं, शायद वो नाजरी को चर्च होएगा साढ़े अगर मारे चर्च फास्टर शफाक दा जिथे इबादत हो 24 रात, नहीं तो मछली दे रौला पिया होंदा, मच्छी मेला चल रहा, मच्छी मेला तो कोनी भावे इबादत चाहो ना, जब मच्छी खोलनी है मारे एडे न्याणे भी न्याणे एडे बनीसा कौम कर। बस आप सब जानते हो बनीसा कौम नु भी मछली ने, खीरियां ने, सलाद ने वादे दी सरजमीन च पहुंचने नहीं सी, है ना। इन्हां दा ध्यान मछली, मिस्र दी मछली ते रहा। आज भी लोगों का ध्यान मछली ते हुंदा है, कहीं दा हुण नाश्ते ते होना, ताकि तुसीं दूसरे नूं सिखाया जाए नाश्ते करवाओ, है ना। दूसरे भी सीखें, क्योंकि बाइबल में लिखा कौमें तुमसे सीखे। तो सही सिखाओ, बाइबल को सिखाए। इन आना सरात हक व यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं यीशु को पेश करें, यीशु को सिखाएं। खाने पीने वाले सब इधर ही रह जाए, खाने पीने में हमेशा की जिंदगी नहीं है। हर उस बात में जो खुदा के रूप से निकलती है उसमें जिंदगी है। तकदीर बदल गई, अलबत्ता ये बदल गया रफाकत का असर है। मूसा को देखिए 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाया जी, रोजा क्या है? ना कुछ ना कुछ ते तवे दी पक्की नहीं खानी। ये जी साढ़े 5 साल ने की दिन दा रोजा रखिया जी, की खाते ने? एप्पल खाते ते दूध पीते ने। शायद मैं सदके जावा तेरे रोजे तो है ते 21 दिन बाद इन उठने, सारियां फुफियां ने हार लेके आने ने, मासियां ने हार लेके आने ने, सारी कलीसिया ने हार पाने ने, हैं? क्या भाई इस तरह का रोजा बाइबल में है? इसीलिए तो फिर लोग बातें करते हैं। सुने आपका रोजे का कोई टाइम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। भाई बाइबल में लिखा हुआ टाइम एक शाम से दूसरी शाम
ना कुछ खाना ना कुछ पीना, हर एक काम वक्त पर हुआ है पूरी बात में। कोई भी काम वक्त के बगैर नहीं। वो अलग बात है, हमें पता ना मास कर फिर बुलाएंगे जी तुसी तेन उठान आना है, मैं क्या मैनू पूछ के बैठा है, बैठे ना वो मर्जी, मैं तो तुम सही तरीके से उठावांगा। ठीक है, ये क्या रोजा है? ये साया में यही है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि तुम्हारी आवाज साल में भाला पर पहुंचे, जुए के बंधन तोड़ो, मजलूमों की मदद करो, कैदियों को आजाद करो, यतीमों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ। वो रोजा जो मैं चाहता हूं। इस वास्ते रोजे च भी अपनी मौज है ना। अगर पैसे इकट्ठे कर ईद बना लेंगे, इस तरह का रोजा दिखावे का रोजा है। और मत्ती 6 चैप्टर 16 से आगे डिटेल से पढ़े, वहां लिखा है कि ऐसा जो रोजा जिसमें आप अपनी सूरत उदास करो, वाबिला करो, शोर मचाओ, तुम अपना जब खो जाते। अब कौम ने गुनाह किया, बछड़ा बना लिया, तब की बात है। 40 दिन और 40 रात खुदा की रफाकत में रहा, लोहे लेकर आ 10 अहकाम उशरा की 2 तख्तियां दी खुदा ने मूसा को अपने हाथ से लिखकर, एक पर हकूकुल्लाह और एक पर हकूकुल आबाद, मैन टू मैन के कानून है और मैन टू गॉड। पहला हुक्म जो खुदा की तख्ती है, तो किसी तराशी हुई मूर्त को सजदा, यहां कर रहे हैं 14 मूर्तों को सजदा कर रहे हैं, है ना। और फिर कहते हैं आई एम पेंटिकॉस्टल, मैं भाई मिशन, मैं की माँ बाप की इज्जत करना दूसरी तख्ती का पहला होगा। यूं तू सरफराज होगा, तेरी उम्र भी दराज हो। जिंदे माँ प्यो की इज्जत नहीं कर देता, है ना। तो माँ प्यो जो तुर जाए बेचारा भुखा ना मरिया, दवाई तो, है ना, अच्छे कपड़े तो तंग, बिस्तर तो तंग, पिछो हिस्से पापा के 40 स्टेशन पूरे कर दे, है ना। कहेंगे नहीं 5 साल भरावा इज्जत पाओ हिस्से, फिर इतने भी नहीं खलोंदे, कहेंगे हर साल 1,000 रुपया आना, कहना हर साल अब्बे की बरसी कराओ। शाबाश, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਖੋਂ ਖੋਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਲ ਚਿੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਰਗੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ आप आए दिन बुढ़ी ने चुकेगा तो उस होटल से खाना खाऊंगा, और नवा बने उत्थे खावांगे, गोलगप्पे खावांगे, बर्गर खावांगे, शवारमे खावांगे। माई ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਹਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਣਾ। ये हालत है ईमानदारों की। चले तो जब खुदा से रफाकत रखकर खुदा का नबी मर्दे खुदा मैन ऑफ गॉड पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो क्या आलिम है खुदा की रफाकत में रहने के सबब, खुदा से 40 दिन 40 रात बातें करने के सबब से सेहत में कमी नहीं आई, बीमार नहीं हुआ, बल्कि खुदा जिंदा यहोवा खुदा के चेहरे का जलाल खुदा के बंदा मूसा के चेहरे पर झलवा गया। पढ़िए 34 वापस को 29 में। देखिए क्या आलम है रफाकत में रहने से। और आज हम भी रफाकत में रहते हैं, रफाकत शराकत करते हैं तो मुंह के 12 बजे, है ना। और जी कहेंगे रफाकत शराकत देश इबादत रखी, नाइट प्रे होल नाइट प्रे रखी होंगी, और नाइट प्रे दे विच भी कई सुते रहंदे ने, है ना। ते जे उन्हें उठाओ ना पा तू भी दुआ कर, मैं दुआ नहीं, तू सुता भी दुआ च हैं जी।
अब जब मूसा शहादत की दोनों लोहें सुनिएगा अपने हाथ में लिए हुए कोई सीना से उतरा जी, आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी। उससे खबर ना थी। उसे खबर, जैसे मैंने पहले बताया, वो अलग बात है कि हमें अपनी वैल्यू का पता ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ, ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, पादरी होने के बावजूद, बिशप होने के बावजूद, नहीं ऐसे थे मैंने नहीं छोड़ सकता, है ना। आपकी वैल्यू क्या है? जहां आप पांव का तलवा रखेंगे वो जगह आपकी होगी, जो आप कह देंगे वो हो जाएगा। जी, खुदावन के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा। किस वजह से? खुदा से बातें। 40 दिन बदगोइयां करके आया, है ना। चुगलियां थे, हांडी लेट कर लेंगे, चुगलियां पूरे पिंड दियां चुगलियां, सब्जी लैन गई, जुमे बाजार, त्वार बाजार, बुध बाजार गई, कुछ नहीं लेना होंगे, वापसी ने की फड़िया होंगे, 10 रुपए का धनिया थोम ले सकते, वो भी भावे जिन्होंने चुगलियां सुनाइया ना, जिन्होंने चुगलियां वो को 20 रुपए लैके लिया, एडियां सियानियां ते दुआच जिवें आसमान तो फरिश्तियां मरोड़ सुट्टी। दुआने में एक भैन इससे दुआ, पादरी बेचारे चक्कर खा गए, मैं कह जाओ यार, ओदी मां रोंदी रहंदी बेचारी फोन ते, कहंदे सारो मां दा दिमाग पागल हो गया, मामा ते पागल, भैन ते रूह कुदस नाल भरी हुई है, तू गैर ज़बान च दुआ कर दी। मैं कहा अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैं पता नहीं वडेरी माई बेचारी रोंदी, झूठ ते नहीं बोल सकदी। मैं फिर समझ गया कि पादरियां नूं शैतान चक्कर देंदे ने। जदों मैं गया तो खेतर साहब अली बड़े आओ जलाल का हाजिर हो गए, मैं लामते तो बोल देंगे गैस बंद करने, हाँ जी मैं बोल, मैं बड़ी गल, मैं कौन बोला मेरे सामने है। इस तरह भी चक्कर होते थे, ऐसे जो हर एक रूह का यकीन रूहों को बोले, खुदा देता तो जरूर बोले, आमीन नहीं देखा देखी जरूर बोले आप, और ये बड़ी अच्छी नेमत बरकत का बायस। और जरूरी ये नहीं है, कुछ लोगों ने ये बना लिया है कि अगर कोई 5 साल गैर ज़बान बोलेंगे तो फिर ही रूहुल कुद्दस है, ऐसा नहीं है। जो खुदा की रिफाकत में, जो खुदा को पहचान जाता है, जो खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के सारे मुकाशवा को समझ आता है। देखिए सदरक मिस्र का मतलब खुदा की जिंदा, खुदा की इबादत करने वाले, खुदा की रिफाकत में रहने वाले, उनकी आंखों के सामने 7 गुना आग तेज कर दी गई। कितने गुना? 7। आज पता चल जाए ना कि सार उच्चा मैसेज देन दे, कहीं निकल जाने उन्हें पता चल जाए फलाना आ रहा है, और कहने जी सार मनवान है ना, की करेंगे 7 गुना। क्यों ऐसा किया? एक दफा ताक छोड़ देंगे सही नहीं सी है। यशायाह का सहीफा 11 चैप्टर में लिखा है, 7 रूहों का मजमुआ यीशु पर आकर ठहर गया, उसे रूह कुद्दस है। 7 रूहों का तरबियत की, खिरत की, कुदरत की, पाकीज़गी की। रूह कुद्दस एक रूह नहीं है, 7 रूहों का मजमुआ है। ये कुव्वत का लिबास है। बादशाह भी जानता था, आग जलाने वाले भी जानते थे, ये जो इनकार नहीं कर रहे, जिस मसीह को इन्होंने पहन लिया, जिस खुदा को इन्होंने पहन लिया, इनके अंदर 7 रूहुल कुद्दस की आग है, 7 रूहों की आग। उन्होंने अपने लोग मुकाबला किया, 7 गुना तेज पट्टी कर दो। लेकिन याद रखें, जिसके अंदर रूहुल कुद्दस की आग हो और वो इतना दिलेर हो जाए, मरने के लिए, जान देने के लिए, जिंदा खुदा के लिए तैयार हो जाए, शैतान की 7 गुना तो क्या 70 गुना भी तेज कर लेते हैं, छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुदा की रफाकत में रहने वाले लोग। आमीन आमीन। डरे डरे जी कहने लगे नहीं यार तेरे मेहरबानी, चलो असि जिवें तू कहना होवे कर ला करा। इतने जरा दावा मारना कहने ठीक है भाई, जिथे को लगे उथे, है ना, तो मनादी का दी जिथे तू लाई रखा है, जिथे लगे तो लगे रहे, तो मनादी का दी है, मनादी है, रफाकत का असर है। और जिससे रफाकत रखते थे, जो उनके अंदर था, चौथा का चहलकदमी कर रहा है, आग की भट्टी में। हालेलुया हालेलुया। जला नहीं सके, फेंकने वाले जल गए। उन्होंने क्या, चलो जी हम तो कोयला बन गया, होंगे हड्डियां, पता करके आओ,
जब पता करके आए तो हालात, आग की भट्टी के अंदर के भी हालात तब्दील हो जाए, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। क्यों पुत्र बदल जाते हैं? ये तो सारी जिंदगी घूमते रहते हैं, हालात नहीं बदलते, वजह कबूल ही नहीं करते, है ना? पोनिया भाग दे गा रहे होंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने। झूले लाते इतने डोरे बंने होंगे, कन्ना च कोके पाए होंगे, लगना कीबोर्ड बजाने वाले, ड्रम सेट बजाने वाले, सारे खुदा के खिलाफ फैशन। तो जितना मर्जी तुम नच नच गाओ, हालात बदल जाते हैं यीशु के आने में, है ना? हालात बदलेंगे जब आप यीशु को दिल से कबूल कर लेंगे। आमीन। किसी कहे कि हालात बदल गए कि नहीं? बदल गए ना? नस्ब नामा ही बदल गया, ये इब्राहिम की नस्ल से है। हालेलुया हालेलुया। पहला बड़े धक्के खादे जुलूसां दे विच, है ना? बड़े बड़े कन्वेंशन जांदा क्रूसर ते बसां भर के लेके जाना क्रूसर, है ना? फ्लैक्सां दे तस्वीरां लानियां, नहीं मेरा उन्हां नाम लिखिया खाने कमेटी दा मैं चेयरमैन, है ना? खाने कमेटी दा मैं, हाँ वाह चलिए। बड़े धक्के खादे, यीशु को देख भी न सका। जब खुद पक्का डिसीजन किया कल्ले कारण, आज मैंने यीशु को देखकर दम लेना, चढ़ गया फिर रास्ते से गुजर, पॉइंट बदल लिया। इतने लोग खुद नहीं बदलते, है ना? ये तो पादरी बदल देंगे रहेंगे, चर्च बदलते रहेंगे, खुद नहीं बदलते। शफा पाने के लिए यीशु को ले ले ताकि बीमारियां जाती रहे। मौजूद के पीछे भागते हैं लोग, लेकिन यीशु के पीछे नहीं भागते जो शाफी। हालात बदल गए कि नहीं? हाँ जी। नीयत क्या थी? सिर्फ यीशु को देखना है। ये नीयत नहीं थी मैं यीशु को कर भी लाऊंगा। यीशु चूंकि दिलों गुर्दों का जानता है, उसे पता चल गया ज़कई अंदर से भी बदलना चाहता है, मुझे देखना भी चाहता है और जिंदगी में भी लेना चाहता है, निजात भी पाना चाहता है। यीशु ने कहा ज़कई आले, मैंने अपना चेहरा ऊपर कर दिया है, जी भर के देख ले तो खेती कर, मैं तेरे घर जा खेती कर ले। जो कह रहे होते नहीं यीशु मैं बड़ा थकिया आई, अगले इतवार सही मैं तेन देख लिया, बस मैं देखो देखना ही फैशन किहो जिहा गोरा किहो जिहा, एक पैसे देगा कि नहीं, है ना? और रेड़दा आया ना, कोई परवाह नहीं, कपड़े फट जाएंगे, कोई परवाह नहीं, को रगड़ लग जाएगी, अगे अगे उछलना कूदता यीशु को घर देगी। और रूहुल कुद्दस का काम देखे, उन्होंने किसी ने सिखाया नहीं, क्या सिखाया है? आपे दुनिया काट काट के ढेर लाता है। की ख्याल है शराब बेच के जी जमा की, ए जादूगरी दी जी फीस ली सी, ए झूठ दी जी झूठी गवाही दी सी अदालत, है ना? ढेर ला के पासे अच्छी मेहनत दी दौलत और दूसरे पासे नाजायज दौलत। कहना भाई एक गुना लेंदा रहे, 4 गुना लेना, उठाओ ले जाओ, इस दौलत को मैं नहीं रखना चाहता जो निजात और निशा की जिंदगी के रास्ते में रुकावट है। यीशु ने कहा आज इस घर दौलत से निजात आती है? कई लोग कहते हैं सीधे कि हदिया ज्यादा पकाऊं और निजात आ जाए, ना हो। अगर तू बदलता नहीं है, तब्दील नहीं होती है, कोई निजात नहीं आएगी। तौबा करने से, कबूल करने से, बस तौबा करो, रजू लाओ तुम्हारे गुनाह, और आसमान से ताजगी के दिन आएंगे। जो रफाकत में रहते हैं, यीशु की रफाकत में, खुदा की रफाकत में, उनका क्या आलम होता है? अमाल 5 चैप्टर की 14वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, लोग खानदान पतरस के साया के मुंतजिर रहते, बीमारों को चारपाइयों पर, कटोरों पर, सड़क के रास्ते जिधर से रास्तबाज ईमानदार यीशु के सिपाही, यीशु के शागिर्द ने गुजरना है, जो यीशु से ताल्लुक रखता है, जो रफाकत में रहता है, यीशु की हजूरी में रहता है, कि उसका साया पड़ जाए तो बीमार ठीक हो जाए। जो रफाकत में रहते हैं, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप, समझ में आ रही है? फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप किससे हो भाई? पादरियां नहीं कि आंकड़े होंगे ने, मैं सेमिनार कराया 150 पादरी सी, और भाई मैंने पता है 150 चो 5 दुआ करने वाले सी, 145 देगा खाने वाले सी। ये कौन सा बड़ा मार्का कर लिया, है ना? ईमानदार
तो मर्दे खुदा कल्ला ही से आगे आसमान तो आ गया आई सी कि नहीं इतने पता ही कहेंगे नहीं हूं तो मैं दुआ आम कर चला वा केस वहां पर है अगले हफ्ते में पूरी टीम लेके आना ते तू की करना तू टीम का खाना पकाना है 5000 ਦਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 5000 ਖਾਦ ਪਾਦਰੀ ਕਰਨੇ ਬਦਰੂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਜੋੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਰੂ ਵੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ तो बदरू ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗੀ आमीन आमीन तो साया पड़ता है ये ताकत वाले लोगों का हाल है दानियल जो खुदा की हुजूरी में रहता है शेरों के मुंह बंद कमजोर हो जाता है और छेती छेती आ ये करो जी छेती छेती कहते ना तो दानियल की तरफ छेती छेती जिब्राइल लिखा तेज तरासी करता हूं मुझे हुक्म हुआ छेती जा छेती तो तुम तो साल ला हटते मिशना चेक करते रहते सेंटर चेक करते रहते फिर उदो तौबा करनी जो दिल गुरदे खत्म हो जाए नहीं नहीं हूं तो इन्हें कहना यीशु यीशु कबूल है ना तो जो चंगा भला हो तो जादूगर को 20,000 का तमीज लिया के गल करना कई आने कहने नहीं साडा ईमान यीशु ते क्या कड़ी पल वास्ते फिर पक्की मिशन हो जानी जो हालात बदल जाने फिर साडी मिशन पक्की पौलुस रसूल एक बाला खाना में पाक शराकत की इबादत के समय जैसे आप आज करने रोटी तोड़ने की कलाम सुना रहे थे कलाम लोग पौलुस रसूल के साथ रिफाकत रखते हो तक रहे खुदा का कलाम सुन रहे वहां पर भी एक नौजवान जगह भी खिड़की में और ध्यान भी नीचे बाजार कबूतरबाज को जरा बस च बैठा है तौन काट काट पौन कानन वाले वो तौन काट काट के उतार मिलता रहता है मेरे कबूतर उड़ने भाई तेरे कबूतर ने तेरे नाल जाना बस ते हैं या मुझे छुपाया ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ लेकिन कोई बात नहीं बड़ी देर बाद बुलाया तुझे हैं थोड़ा लेट भी हो जाएंगे खैर पसंद खैर बस ध्यान किधर था बाजार च ਉਹ ਹੀ ਦੁਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ऐसा ना हो एक कान से सुने और दूसरे कान से है ना उन्हें निकालने वाला कान पलोसा लाया तो सुनने वाला किधर से क्यों इस तरह से कान एक सुनने वाला कटने वाला दोनों सुनने वाले कहीं नहीं बाइबल में लिखा कि एक सुनने के लिए खब्बा सुनने वास्ते या सज्जा सुनने वास्ते खब्बा करने वाला दोनों कान खुदा ने सुनने के लिए दाऊद इस गलतफहमी को दूर करता है कहता है खुदा ने एक बार फरमाया मैंने 2 बार सुना दोनों कानों से सुने और यूहन्ना सातों कलीसियाओं को खत लिखते हुए हर कलीसिया के खत के आखिर में लिखता है जिसके कान हो एक कान वाला जिसके दोनों सुने मेडिकल साइंस जो मर्जी कैसे उसको कबूल नहीं किया जो बाइबल कहती है उसको अच्छा की होया अंगलाटा आया है ਉਹਨਾਂ ਨਾਈਟ ਪਰ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਵਾਹ ਬਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ आइए कलाम की कुदरत को देखें यीशु मसीह की हजूरी को देखें रूहुल कुदस के काम को देखें जो सुना रहा है कलाम रूहुल कुदस से भरा हुआ अब मैं जिंदा न रहा मसीह मुझ में जिंदा है वाह बिल्ला रोना धोना मातम शुरू हो गया खुशी मातम में बदल गई जब पौलुस रसूल गया तो सब कह रहे हैं मर गया है डेड है हकीकत में जब पौलुस रसूल उठाकर साथ लगाता तो जिंदा रह जाता ये है रफ़ाकत आमीन आमीन खुदा ने दस्या बेवकूफा अहम का जेड़े कलाम सुनने नहीं गया उन्हें तेरे जिंदगी दे जिस कलाम सुने ने नहीं समझ गया समझता है को पादरी नहीं आ गया उससे ने तेरे जिंदगी
आइंदा ऐसी गलती ना करें। ये है जो फेलोशिप में रहते हैं, जो रफाकत में रहते, जो खुदा के साथ शराकत रखते हैं, रूह कुदस के साथ पार्टनरशिप रखते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं। और यीशु ने बात कही है कि दुनिया की दोस्ती मौत है, यीशु की दोस्ती हमेशा की जिंदगी। खुदा इस कलाम को इसी नाम से